रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने आज एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक हुई भी। बैठक से पहले चिराग अपनी मां के साथ नजर आए। भावुक होते हुए चिराग ने कहा कि मां के आशीर्वाद से वो इस संकट से उबर जाएंगे। तो कुछ इस तरह से अपनी मां के पैर छूते हुए चिराग ने कहा कि जब घर और पार्टी में बगावत हो रही है, ऐसे समय में उनकी मां ढाल बनकर उनके साथ खड़ी हैं। ऐसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। लड़ाई है कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं तो होता ही है। पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है। तो माइक हटा लो यार, एक फोटो बनने दो यार, फोटो बनने दो यार। सही की लड़ाई सच्चाई के रास्ते पे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। चिराग भैया एक बार थोड़ा, पापा ने एक मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला। एक मिनट थोड़ा टालो यार माइक। मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा। तो चाचा के अलग गुट बनाने के बाद आज चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव में रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की गई। दिल्ली में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में पारस गुट के उस दावे को खारिज किया गया जिसमें पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज की बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों को चिराग ने एकजुट रहने की शपथ दिलाई। बैठक में रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। चिराग ने आज ऐलान किया कि वो बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। माना गया है कि रामविलास पासवान की जन्मतिथि 5 जुलाई को इस यात्रा की शुरुआत चिराग कर सकते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग पासवान गुट लोक जनशक्ति पार्टी की आज चिराग क्या फैसला लिया गया? 5 प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें मुख्य प्रस्ताव जिस तरीके से निष्कासित नेताओं ने पार्टी को धोखा देने का काम किया और उन्होंने स्वतः अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने का काम किया, जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को, उनके सपनों को, उनकी नीतियों को ठोकर मारने का काम किया। ऐसे नेताओं के प्रति घोर निंदा समिति के सदस्यों द्वारा जाहिर की गई है। इस बात की उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि तो वो कौन से 5 प्रस्ताव थे जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए, चिराग पासवान बता रहे थे एबीपी न्यूज को। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान का ये शक्ति प्रदर्शन है और अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए चिराग पासवान ने जनता के बीच जाने का विकल्प चुना है। और वो मानते हैं कि वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे बिहार से, और ये आशीर्वाद यात्रा के जरिए उन्हें कितना आशीर्वाद जनता को मिलता है, खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हाजीपुर से वो इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से ही सांसद हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा आज की मेरी इकलौती ढाल और मुश्किल वक्त में मेरी सबसे बड़ी साथी मेरी माँ है, इसीलिए माँ का पैर छूकर ही मैं इस अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूँ। एबीपी न्यूज से क्या कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। को, उनकी नीतियों को ठोकर मारने का काम किया। ऐसे नेताओं के प्रति घोर निंदा समिति के सदस्यों द्वारा जाहिर की गई है। इस बात की उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि जिस तरीके से ये लोग एक तरफ तो उनके प्रति जाकर नतमस्तक होते हैं जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, और दूसरी तरफ हमारे पार्टी का ही नाम, हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी का नाम, उनके सिंबल को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो पहले एक प्रस्ताव में इसकी निंदा की गई, इनका विरोध किया गया। दूसरा, हम लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से, इस बात की हम लोगों ने मांग की है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के 50 साल के सक्रिय और बेदाग जीवन को देखते हुए और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसके लिए भारत का सर्वोच्च
नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और साथ ही में उनकी एक बड़ी विशालकाय प्रतिमा पटना में जो उनकी कर्म स्थली रही है वहाँ पर उनकी वो प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही में हम लोगों ने कोरोना को लेकर भी हम लोगों ने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में कोरोना से बहुत लोग प्रभावित हुए थे, संभवतः कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही मुस्तैदी से तैयार रहें और वो लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें ताकि इस लहर से लोगों को बचाया जा सके। जितना मदद के कार्य हों बिहार में और बाकी राज्यों में जिस तरीके से बाढ़ के भी हालात बन रहे हो, बिहार में तो आप जानते हैं हर साल बाढ़ आती है, तो उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इस प्रस्ताव को भी इस बैठक में पारित किया। आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है? और साथ ही में एक प्रस्ताव और जिसमें तमाम सदस्यों ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरे नेतृत्व में मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर अपना सर्वसहमति से अपना विश्वास उन्होंने जाहिर किया है। तो ये 5 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको इसमें पारित किया गया है। 5 तारीख से हाँ हम लोगों ने एक यात्रा की घोषणा की है। मेरे लिए मेरे पिता के जाने के बाद अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब उनका भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है तो मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिले। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला, तो आज वही आशीर्वाद लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊँगा। 5 तारीख को पापा का जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे, पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा। पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे ही तैयार होता है सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग पटना में हम लोग करेंगे। कितने लोग थे चिराग? खाली आखिरी सवाल, लोग कितने थे? मैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी जैसे ही मेरे पास पूरी डिटेल आती है मैं एग्जैक्ट संख्या आप लोगों के समक्ष रखूंगा। पर आप लोगों ने भी आपके कैमरे में वो विजुअल्स हैं, सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़कर सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश फिजिकली ही मौजूद थे, कुछ थे नॉर्थ ईस्ट के, महाराष्ट्र के, कुछ हिमाचल के, जो कि वर्चुअली जुड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक को छोड़कर, रामजी सिंह जो हमारे लेबर प्रकोष्ठ के थे, उनको छोड़कर सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, जितने भी राष्ट्रीय हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स हैं वो अधिकांश संख्या में, लगभग मेरी जानकारी अभी तक जितनी है 90% लोग यहाँ पे मौजूद थे। एग्जैक्ट संख्या एक बार जानकारी मेरे पास आती है तभी मैंने मीडिया के सामने रखा। और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि अक्सर आप लोग कवर करते रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नए चेहरों को यहाँ पर बैठाकर, ये वही लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वही सारे प्रदेश अध्यक्ष, यूटी के अध्यक्ष हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई प्रोसेसेस हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित किए गए हैं। पहले तो कोरम ही पूरा करने के लिए आपको कम से कम 30 सदस्य होना जरूरी है, जिसमें इन्होंने स्वतः अपने आप को, पशुपति कुमार पारस जी ने जिस कार्यकारिणी में इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितने सदस्य थे। ना मैंने कोई तस्वीर देखी, ना मैंने उसका कोई वीडियो देखा, उसमें कौन कौन लोग थे, नाम तो दीजिए। मैं तो सारे नाम आज आप लोग के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति तुरंत इसके बाद मैं साझा करने वाला हूं, उसमें हर एक व्यक्ति का नाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, किस पद पर है, कब से है, सारी बातें मैं साझा करूंगा। तो इन्होंने जिसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि भाई वो कौन लोग थे। और उसके बाद जो नई कार्यकारिणी इन्होंने 6-7-8 लोगों की बनाई है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सिर्फ मात्र 2.5 का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, मात्र 9 लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ गए हैं। पर अगर उससे ज्यादा हैं तो ये अपनी जानकारी में दे दे, क्योंकि आज तो मैंने अपनी जानकारी पूरी तरीके से आप सबके सामने खुले रूप से रखी। आयोग से भी मिलेंगे आप लोग, क्यों बताएंगे कि कार्यकारिणी के सारे सदस्य आपके? नहीं, देखिए, अब चुनाव आयोग को हम लोग सारी जानकारी दे चुके हैं, अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग अब हम लोगों से किस तरीके की जानकारी और लेना चाहता है, चुनाव आयोग हम लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर चुनाव आयोग, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने कहा था कि कोई और दूसरा व्यक्ति क्लेम करता है तो हमसे जानकारी जरूर एक बार साझा की जाए और हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे उनसे साझा किए जाएंगे। शुक्रिया। तो चिराग पासवान, ये देखा हम लोग उससे बात कर रहे थे और उनका कहना है कि 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं
और एक बड़ी बात ये कही कि 5 जुलाई जो रामविलास पासवान का जन्मदिन होता है, उस दिन से हाजीपुर से जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है और उनके चाचा पशुपति पारस जिन्होंने बगावत किया है चिराग पासवान से, वो वहाँ से सांसद हैं, लिहाजा वहाँ से वो आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। दावा ये कर रहे हैं चिराग पासवान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी इस बैठक में मौजूद थे और केवल 9 लोग, उनका ये दावा है, वो पशुपति पारस गुट के साथ हैं। आज की बैठक में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्षों को छोड़कर चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि सारे अध्यक्ष मौजूद थे, लिहाजा पार्टी की जहां तक बात है, पार्टी के ज्यादातर लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो अब जो एलजेपी की लड़ाई है वो चुनाव आयोग पहुंची है और दोनों ही पक्षों से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं हमने आपको सुनाया, लेकिन ये एक पक्ष है। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो खुद को एलजेपी से निष्कासित ही समझें, एलजेपी के बैनर का इस्तेमाल भी ना करें। मैं भी रामविलास पासवान जी का भाई हूँ और चिराग पासवान जी से मेरा अधिक उम्र है। जब मैं विधायक हुआ था 77 में, उसके बाद से चिराग पासवान जी के 82 और 83 में जन्म है। वो स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हैं, तो मैं भी उनका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। जहाँ तक पार्टी में विवाद का सवाल है, तो पार्टी में कोई विवाद नहीं है। मैं पार्टी कार्यालय में मैं भव्य स्वागत में तैयारी करूँगा, 5 जुलाई के लिए करूँगा। वो गांव में घूमेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उनके कंपटीशन में तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरा अलग काफिला चलेगा, उनका अलग चलेगा। देखिए, देश में प्रजातंत्र है ना जी, पार्टी में भी प्रजातंत्र है और देश में भी प्रजातंत्र है। मौलिक अधिकार है, उनको भी मौलिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, मुझको भी मौलिक अधिकार है करने का। उनको रोकता क्या है? प्रदर्शन कर लें, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब प्रदर्शन तो हो गया कि आज बैठक बुलाए, बैठक में वो जो भीड़ की आप देख रहे थे, भीड़ का माहौल देख रहे थे, वो पार्टी का वर्कर नहीं था, वो भाड़ा का भीड़ बुलाया हुआ था। पार्टी का वर्कर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, मुश्किल से 10-12 लोग थे। निश्चित घोषणा हो गया, मैं करूँगा, क्योंकि वो कल घोषणा के बाद वो अब नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं रहे, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। अब उसमें से जो लोग जाएंगे, इसका हम लोग पार्टी विरोधी काम किए हैं, वो स्वतः निलंबित समझे जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।